दिया गया है और ब ऑप्शन में आपको विमल दिया गया है, स में आपको उपहार दिया गया है और द में आपको विश्व लोक दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि उषा ने अभिनंदन किया। यहाँ पर ए ऑप्शन में है आपके तम पुंज और ब में आपके आंगन, स में आपके हंस और द में आपके विमल वाणी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि आलोक शब्द का अर्थ होगा। तो आलोक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ए ऑप्शन में आपके भेंट दे रखा है, ब में आपके दृष्टि दे रखा है, स में आपके कमी दे रखा है और द ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि देवराज इंद्र ने त्यागी ऋषि दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाकर किसको युद्ध में पराजित किया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में पुरंदर को, ब में आपके असुरों को और यहाँ पर स ऑप्शन है कि देवराज को और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि माता का आंचल पाठ के लेखक हैं। तो माता का आंचल जो पाठ है आपके बुक में, उस पाठ के जो लेखक है उसका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन में आपके कमलेश्वर, ब में आपके शिव पूजन साहे और स में आपके यतीन्द्र मिश्र और यहाँ पर द ऑप्शन है आपके मन्नू भंडारी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके प्रश्न संख्या 12 है कि मधुकर शब्द का अर्थ है, यानी मधुकर शब्द का अर्थ आपके क्या होगा। तो ए ऑप्शन में आपके भोरा, ब में आपके मधुर, स में आपके कुशल और द में आपके अनिति। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि पक्षी, नगर, फूल, पर्वत, नदी आदि उदाहरण कौन सी संज्ञा के हैं, तो उसका नाम आपको बताना है। ओके, और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि विशेषण प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको ये बताना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वो संख्या आपको इसमें लिखनी है। और नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, केवल कार्य का होना ज्ञात है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उस क्रिया का नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि जिन प्रत्ययों में किसी गुण का बोध होता है उसे हम प्रत्यय कहलाते हैं, यानी कौन सा प्रत्यय कहलाता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 3 है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है और इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको 20 शब्द में लिखना है, 20 वर्ड के अंदर आपको देना है। और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया है कि विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको विसर्ग संधि की परिभाषा बतानी है। और दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास है, उसमें दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके अंगूठा दिखाना, यानी अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आपको लिखना है। केवल आपको अर्थ बताना है, वाक्य के अंदर आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जितना आपको पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके क्वेश्चन नंबर 4 काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि काशी की किस प्रवृत्ति को देखकर खान साहब को दुख होता है, यानी काशी की किस प्रवृत्ति को देखकर खान साहब है उसको दुख होता है, तो उसके बारे में बताना है आपको। और छठा क्वेश्चन है आपके
छठा क्वेश्चन है आपके कि मन्नू भंडारी पर अपने पिता के कारण कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े। मन्नू भंडारी पर अपने पिता के कारण कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े, कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि आत्मकथ्य काव्यांश है उसमें प्रतीकार्थ क्या है। तो आत्मकथ्य काव्यांश है उसमें प्रतीकार्थ क्या है, इसका जो अभिप्राय है, इसका जो तात्पर्य है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके संगतकार कौन होता है। तो संगतकार कौन होता है उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क है उनका खंडन निबंध का मूल विषय क्या है। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क है उनका खंडन निबंध का मूल विषय क्या है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि माता का अंचल पाठ में लेखक की मैया लेखक को किस युक्ति से खाना खिलाती थी, किस प्रकार खाना खिलाती थी, तो वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखी। तो इसमें दुलारी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद में यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके खंड ब है। तो खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अधिकतम उत्तर सीमा है वो 45 वर्ड है। यानी प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उनमें जो आंसर आपको देना है वो 45 वर्ड के अंदर देना है, 45 शब्द के अंदर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, किस गुण का पता चलता है, वो आपको लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था है जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो ये भी आपको अच्छे से बताना है।